बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सेशन में डेली हम देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स, जिसके सैनोनिम्स इंक्लूडेड होते हैं तथा उसके हिंदी मीनिंग्स भी इसमें इंक्लूड होता है। तथा इसके इस एडिटोरियल से पूछे गए कुछ उसमें इंक्लूड किए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, जो कि आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है वर्युलेंस। इट मीन्स की कटुता, यानी कि जिसमें शत्रुता का भावना हो, एक दूसरे से दुश्मनी जैसा कुछ हो, तो उसे हम कहते हैं वायरुलेंस। तो इसके साइनोनिम्स बीटर, हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी, काफ़ी तीक्ष्ण दुश्मनी होती है दो लोगों के बीच में या फिर किसी के भी बीच में, तो उसे हम इस वर्ड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जिसके साइनोनिम्स एक और है नेक्स्ट, रैंकोर। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। रैंकोर इसका मतलब होता है कटुता, दुश्मनी पूर्वक। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वाइडेनिंग, यानी कि वाइड। वाइड जो वर्ड होता है, वाइड यानी कि चौड़ा, उसी से यह बना है वाइडेनिंग। ये वर्ब बना है, तो उसे यानी कि चौड़ा कर देना। काफ़ी इजी वर्ड है। इसके साइनोनिम्स देखें तो ब्रॉडेन यानी कि चौड़ा कर देना, ओपन अप, स्प्रीड फैला देना, चौड़ा कर देना, इसके सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है, थर्ड नंबर वर्ड, प्रेसिपिटेट, यानी कि पूर्व घटित कर देना। जैसे कोई कार्य होने वाला हो फ्यूचर में, उसे हम समय से पहले ही उसे पूर्ण कर देते हैं, उसे घटित कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो जिसके साइनोनिम्स ब्रिंग अबाउट, कॉज, गिव राइज टू एक फ्रेज है, तो इससे हम इसके साइनोनिम्स इसके ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कर्व, और यह एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कर्व यानी कि नियंत्रण में लाना या फिर कटौती करना के सेंस में भी इसका हम यूज करते हैं। एक वर्ड आता है इसी से, कर्टेलमेंट। कर्व से जो कर्टेलमेंट यानी कि कटौती कर देना या फिर नियंत्रण में लाना, उसके साइनोनिम्स होता है। और यहाँ जो साइनोनिम्स दिए गए हैं, रिस्ट्रेन, होल्ड बैक, सबड्यू, यानी कि कमी करना, जो भी हो इसमें कमी करना के सेंस में। तो इस प्रकार से इसे निगेटिव अर्थ मिलेंगे और निगेटिव वर्ड यह हो जाएगा। तो वर्ड के निगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस से हम इस प्रकार इस वर्ड को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है अप्रिसिएबली, या एडवर्ब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्ब है, यानी कि अच्छा खासा जो महत्व रखता हो, तो उसी को हम अप्रिसिएबली एडजेक्टिव से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स कंसिडरेबली, सस्टेनेबली। आप इंग्लिश आर्टिकल पढ़ते होंगे तो उस आर्टिकल्स में हमेशा ये सब वर्ड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एसिलरेशन। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड था, एसिलरेट। तो नाउन के फॉर्म में है तो एसिलरेशन हो गया है। और इसे फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं, वो होता है त्वरण। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ गतिवर्धन उसी के सेंस में है, यानी कि यह पॉजिटिव वर्ड है। वर्ड के नेचर को देखें तो यह पॉजिटिवनेस दर्शाता है, क्योंकि वृद्धि हो रही है। इसके साइनोनिम्स हेस्टेनिंग, क्विकनिंग, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोल आउट, या फ्रेज है। आजकल एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, यानी किसी खास प्रकार का एक नया प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस कोई लॉन्च करना, उसका उत्पादन करना, उसी के सेंस में रोल आउट फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द अदर हैंड। यह फ्रेज है और यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हमेशा आर्टिकल्स में इसका यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड यानी कि जब किसी दो मुद्दों पर एक साथ बात की जा रही हो, तो इसको छोड़ के जब दूसरे मुद्दे की बात करना शुरू की जाती है, एक ही स्टेटमेंट में, एक ही लाइन में, तब वहाँ पे हम ऑन द अदर हैंड फ्रेज का यूज करते हैं। इट मीन्स की यूज टू इंट्रोड्यूस ए कंस्ट्रक्टिंग पॉइंट और व्यू, फैक्ट्स और सिचुएशन, यानी कि इसके अपोजिट व्यू के बारे में, जैसे कि एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, तो इसी के सेंस में हम ऑन द अदर हैंड फ्रेज का यूज करते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सेवियर। यह सेवियर वर्ड, यह पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एसएससी में यह पूछा गया वर्ड है।
यानी इसका मतलब होता है कठोर, सख्त, या फिर एक और वर्ड आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण तीक्ष्ण वर्ड भी सेवियर को ही कहते हैं। यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फॉर्म में सेवियर का यूज किया जाता है, जिसके सिनोनिम्स एक्यूट, सीरियस, ग्रेव, क्रिटिकल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देखें, कंटेजियस। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। कंटेजियस, इसका मतलब होता है जैसे कोई छुआछूत वाली बीमारी हो, एक दूसरे को छूने से फैल जाए, संपर्क में आने से फैल जाए। जैसे कि अभी कोविड-19 काफी खतरनाक महामारी जो चल रहा है, कोविड-19, यह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो यह किस प्रकार का डिजीज है? तो यह है कॉन्टेजेनियस डिजीज। उसी को कहते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी को, संपर्क द्वारा फैलने वाला। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो इन्फेक्शियस, यानी कि इन्फेक्शन हो जाए एक दूसरे के संपर्क में आने से। ट्रांसमिसेबल, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो उसी को कहते हैं कंटेजियस। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इफ्यूसिव, यानी कि एकाएक बाहर निकलना। एकाएक बाहर निकलने के सेंस में इफ्यूसिव वर्ड का एडजेक्टिव है जो इसका यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स ग्यूसिंग, अनरिजर्व, फुलसम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड, यानी कि टकरा कर दूसरी तरफ चले जाना। जब एक दूसरे से टक्कर होता है तो बाउंस होके दूसरी तरफ चला जाता है, जो भी कोई थिंग हो, एनीथिंग, तो उसे हम रिबाउंड, यह भर्ब है। इसके साइनों देखें तो बाउंस, बूमरेंज, ग्लांस, यानी कि टकरा कर दूसरी तरफ भाग जाना, उसी को हम कहते हैं रिबाउंड। नेक्स्ट है स्टार्कली, यानी कि सरासर साफ, एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, कोई बात हो, कोई मैटर हो, वो क्लियरिटी दर्शाता हो, तो उसके सेंस में हम स्टार्कली वर्ड का यूज करते हैं। यह एडजेक्टिव है। इसके साइनोनिम्स देखें तो शार्पली, डिस्टिंक्टली, ऑब्वियसली, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी, काफ़ी इजी वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड भी है। यानी कि यह एडजेक्टिव है, यानी कि मुख्य होता है, प्रमुख, जो कुछ खास चीज़ों के बीच में अपनी प्रमुखता को दर्शाता है, अपनी सर्वोपरिता को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। यानी कि साइनोनिम्स मेन, चीफ, प्राइम, मोस्ट, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। डाइवर्जेंस यानी कि अलगाव, एक दूसरे से अलगाव के सेंस में डाइवर्जेंस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि एक थिंग है, इसको स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि काट के अलग कर दिया जाए, तो एक दूसरे से अलग हो गया, उसके सेंस में डाइवर्जेंस का यूज करते हैं। यानी कि सेपरेशन, डिवाइडिंग, पार्टिंग, ये सेपरेशन वर्ड हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट, यह तो हमेशा ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स में। फोरकास्ट यह वर्ब है, यानी कि भविष्यवाणी करना या फिर पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान करना यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला हो उसके बारे में पहले ही गेस कर लेना, अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसी को फोरकास्ट वर्ड से डिनोट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साइनों देखें तो प्रिडिक्ट, प्रोफेसी, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट अक्सर वर्ड यूज किया जाता है, हमेशा आते रहता है, तो इसका मतलब भी वही पूर्वानुमान करना या फिर भविष्यवाणी करना होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड लिस्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अंडर ग्राइंडिंग। इट मीन्स कि प्रोवाइड सपोर्ट और ए फॉर्म बेसिस फॉर, किसी को पूरे उसके जमीनी स्तर से सपोर्ट करना, पूरे निचले स्तर से सपोर्ट करना आगे बढ़ने में, उसे ही हम कहते हैं अंडर ग्राइंडिंग। यह वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। यह एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव है। एक वर्ड आता है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, एक्सपेंसिव। इसका मतलब होता है खर्चीला, जो ज़्यादा कीमती हो, कीमती के सेंस में महंगा हो, उसके सेंस में एक्सपेंसिव का यूज करते हैं। यह एक्सपेंसिव है, यानी कि व्यापक स्तर पर फैला। जैसे कि अभी कोविड-19 बीमारी है, वो पूरे व्यापक स्तर पर पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, तो इसे हम व्यापक कहेंगे, एक्सपेंसिव। इसके साइनों देखें तो एक्सटेंसिव, स्पेसियस, ब्रॉड, यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक्सपेंसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड है एडिशनल, यानी कि यह एडजेक्टिव है,
यानी कि अतिरिक्त, जो अलग से किसी चीज में ऐड किया जाता है, अलग से जोड़ना मतलब कि अलग से जोड़ा जाता है किसी भी चीज में, उसे एडिशनल कहते हैं। एडिशनली रूप से किसी में ऐड कर दिया जाता है बाहरी रूप से। इसके साइनोनिम्स देखें तो एक्स्ट्रा, एडेड, सप्लीमेंट्री, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, यानी कि किसी कार्य का पर उसका प्रभाव पड़ना। जब कोई कार्य करता है वो अच्छा है बुरा है, उसके अनुसार उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, तो इसके साइनोनिम्स परिणाम या प्रभाव होता है इसका मीनिंग। और साइनोनिम्स देखें तो इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, रिजल्ट, यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। आप डेली एडिटोरियल से वर्ड मीनिंग यदि देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स मिलते हैं, तो इसीलिए एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट, यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपेटाइट भूख, यह एक बार पूछा गया था एसएससी में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यह पूछा गया था एपेटाइट, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है कि भूख, जब कोई भूख से छटपटा रहा होता है, उसे भूख बहुत तेज लगी होती है अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, भूख के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में भी हो। तो इसके साइनो देखें तो हंगर, टेस्ट, पैलेट, ये सब इसके साइनोनिम्स है। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है डाउनग्रेड, यदि इस वर्ड के आप निगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस को देखें, नेचर को देखें, तो यह निगेटिवनेस दर्शा रहा है। कैसे? तो डाउनग्रेड यानी कि कमी होना, महत्व को घटा देना, कटौती करना, तो यह डिक्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि निगेटिव पॉइंट दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसका हम यदि वर्ड पूछा जाए साइनो में तो इसे हम पकड़ सकते हैं। इसका मतलब होता है महत्व को घटा देना। साइनो देखे तो डिमोट, लोअर, लेसन, डिक्रीज, यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिएंट, यानी कि भिन्न प्रकार का कोई एक चीज, जैसे कि अभी कोविड-19 बीमारी चल रही है, कोविड-19, यह अपना वेरिएंट बार बार बदलते रह रहा है। आपने न्यूज में जरूर देखा होगा, वेरिएंट बार बार बदल रहा है, यानी कि अलग अलग रूप में हो रहा है। कभी ज़्यादा तेज हो जा रहा है, कभी थोड़ा उससे भी कम हो रहा है, कभी उससे भी तेज हो जा रहा है। उसी को वेरिएंट कहते हैं, अपना रूप जो बार बार बदलते रहता है, यानी कि भिन्न रूप या प्रकार का। साइनो देखे तो वेरिएशन, फॉर्म, अल्टरेशन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है डिसिसिव, यानी कि निर्णायक, वह स्थिति या फिर वह स्टेटमेंट, वह कार्य जो किसी के लिए निर्णायक साबित हो, तो उसे ही हम कहते हैं डिसिसिव। इसके साइनो डिसाइडिंग, डिसाइडिंग यानी कि निर्णायक, कंक्लूसिव, जिससे कि किसी भी कार्य का परिणाम निकल सकते, और पिवोटल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं और यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम, यह भी एसएससी का पूछा हुआ ही वर्ड था। नेक्स्ट है मोमेंटम, यानी कि गतिशीलता। मोमेंटम यानी कि गतिशीलता, इसका भी वर्ड आप अक्सर फिजिक्स में होते हुए देखेंगे, लेकिन यह एक जनरल वर्ड भी है। इसका मतलब होता है गतिशीलता, किसी चीज में गति को दर्शाने के लिए, फोर्सली जो गति होती है उसको दर्शाने के लिए मोमेंटम का यूज करते हैं। इसका यदि फिजिक्स में देखें तो संवेग अर्थ होता है, और साइनोनिम्स इसके इम्पेटस, फोर्स, स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथली कोई किसी चीज में फोर्स देना, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो आज के वर्ड लिस्ट टोटल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल है इंग्लिश वेब एकेडमी, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट